हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि तैयारी जीत की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में मेरा दूसरा लेक्चर है जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप हमें बहुत उम्मीद है कि जो मेरे पहले वीडियो हैं उसको ढेर सारा लाइक और प्यार दिए हैं, ऐसे इस वीडियो को भी लाइक और प्यार देना है और अपने नॉलेज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अपने नॉलेज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। चलिए, अपने नॉलेज को क्या करना है, इंक्रीज कर लेना है। तो उसी के क्रम में ये हमको लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर हम शून्यांक निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीखे हैं तो ऐसे आप दो घात बहुपद हम बनाना सीखेंगे कि अगर हमको शून्यांक पता है या शून्यांकों का योगफल और गुणनफल पता है तो कैसे हम शॉर्ट तरीके से उसका एक बहुपद बना सकते हैं। तो हमने ये फार्मूला लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल। जो शून्यांकों का योगफल दिया रहेगा उसमें यक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और प्लस लगा के शून्यांकों का गुणनफल लिख दिया जाएगा। जैसे हमारा प्रश्न ये एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस तो यहाँ पे देख लेंगे जो 2.2 में दिया हुआ है वहां शून्यांकों का योगफल ये यहाँ पे ये टोटल करके दे दिया है और ये इसका गुणनफल दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका इस्तेमाल करके आप एक दो घात बहुपद बनाइए। तो करना क्या हमको, ये अगर ये फार्मूला हमको पता है, ये तरीका हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 10 बार रट लेंगे अपने कॉपी में, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो इसमें अगर यहाँ पे पुट किया जाएगा तो 1/4x और यहाँ पे रख देंगे क्या, -1। देखो इसको और अगर अच्छे से सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1/4x और ये पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है प्लस रहता है तो जो अंदर का चिन्ह होता है वही क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसको और अच्छे से सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखो 1/4 है, अगर हमको भी 1/4 यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से अगर नीचे कर रहे हैं तो 4 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर। यानी 1/4 सब में आ चुका है। 1/4 अगर हम बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब ये 4x² और -x और ये हो जाएगा -4। ये हमारा एक द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया है। ऐसे हम देख लेंगे, ऐसे हम ये देख लेंगे कि क्या शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है कि शून्यांक दिया हुआ है। अगर शून्यांक दिए रहेंगे तो सबसे पहले उनका योगफल निकाल लेंगे और गुणनफल। ये अल्फा और बीटा का इस्तेमाल हो रहा है। जब आप देखेंगे कि अल्फा और बीटा क्या है तो यक्स के हमको पता है कि जब ये यक्स का 2 घात है, यक्स की डिग्री 2 है तो इसके शून्यांक भी 2 होंगे। जो यक्स के दोनों मान आते थे उसी का नाम दे दिया गया है, पहले वाले मान को दे दिया गया है अल्फा और दूसरे को बीटा। तो इस तरीके हम इस फार्मूले को अगर बनाएं और डेराइव करें, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया है। अगर इसको हम फार्मूले में लेके चलें तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो शून्यांकों का योगफल और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद बनाने का एक तरीका हो गया कि शून्यांक अगर हमको पता है तो हम अल्फा उसको जोड़ लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस फार्मूले में रख लेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, अच्छे तरीके से तैयार। बाकी धोखा देना है तो देते रहिए, अपने पापा मम्मी के सपने को चूर चूर करते रहिए। पड़ोसी आपसे हमेशा जला है और हमेशा जलता रहेगा, लेकिन उसके क्या है, सपनों को, अपने पापा मम्मी के सपनों को जब आप निखारेंगे तो जलन और बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हैं। चलो आगे हम देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा ने जोड़ के दिया गया है और ये दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो √5 दिया गया है। अगर हम इसको देखते हुए अगर हमको द्विघात बहुपद बनाना पड़े तो हम इसको लिखेंगे x² और चूंकि ये दिया हुआ है कितना 0 इंटू एक्स और ये दिया है प्लस √5, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x² और ये प्लस हो जाएगा √5। ये हमारा द्विघात बहुपद बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो है मानक रूप होता है जो द्विघात बहुपद का वो ax² प्लस bx प्लस c
अब इसके गुणांक जो होंगे, गुणांक क्या होते हैं, जो यक्स स्क्वायर में जिसका गुणा किया गया होगा वो यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और जिसमें यक्स का जिस नंबर का भी एक्स में गुणा किया गया होगा वो यक्स का गुणांक होगा, और जो लास्ट में जिसके बगल कोई अक्षर नहीं लिखे होंगे वो अचर पद कहलाएंगे। तो कह रहा है कि सर अल्फा प्लस बीटा, और ये जो गुणांक दिए गए हैं ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, ये गुणांक ही तो है, ए बी और क्या, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और बी क्या है, ये यक्स का गुणांक है। तो इसके बीच में हम संबंध निकाल लेंगे कि इसके संबंध पे हम देख के ही कैसे बता देंगे कि शून्यांकों का योगफल क्या आएगा और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। हमको सबसे पहले अपनी कॉपी में जैसे हमने बताया वैसे आप कॉपी बनाते जाएंगे, लेकिन लेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप। मानक रूप जैसे आदमी के मानक रूप होते हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान और 1 नाक, 1 मुंह, तो ऐसे सारी चीजें हैं। लेकिन अगर किसी भी कहानी में हाथ को इधर कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो क्या होंगे, मानक रूप में नहीं रह जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसी इस तरीके से बहुपद का भी मानक रूप होता है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कोई भी बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद है, तो अगर हमसे पूछ ले जाए कि बताइए बहुपद का शून्यांकों का योगफल, तो हमारे पास वो रूल है कि हम उसको 0 के बराबर करेंगे, यक्स के दोनों मान निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, तब हम बताएंगे कि सर ये शून्यांकों का योगफल आएगा। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि आप किसी भी बहुपद को देख के इसको शून्यांकों का योगफल बता देंगे, तो ये आप यहां से समझिए, शून्यांकों का अगर योगफल बताना है, हमको शून्यांक नहीं निकालना है, हमको डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें ये कहेगा कि सर ये बताइए शून्यांकों का योगफल कितना आएगा। बाकी समझदार हो, बने रहो वर्मा सर के साथ। यहाँ देखिए शून्यांकों का क्या करना है, निकालना है योगफल। तो ऐसे लिखा रहेगा, किसी भी रूप में रहेगा उसको इस रूप में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल क्या होगा, माइनस बी अपान ये, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ये। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। हम 2-3 क्वेश्चंस आपको करा के देते हैं, आप वैसे ही अपनी कॉपी में ट्राई करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आपके डालिए, 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाएंगे भी। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने ये क्वेश्चंस लिया आपके बुक्स में, ये लिखा है कि हमसे क्वेश्चन का है कि सर शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को क्या करिए, सत्यापित करिए, या आपसे कहा जाए कि सर शून्यांकों का योगफल निकालिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शून्यांकों का क्या, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ये, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ये। जब हम इस जो भी हमारे पास द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसका तुलना हम इस मानक रूप से करेंगे, तो हम पाएंगे देखो एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो हम ऐसे कहीं साइड में ये लिख लेंगे, ए इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है, बी इक्वल टू -3 दिया है, और सी इक्वल टू कितना दिया है। यहाँ पे ऐसे कंपेयर कर लेंगे, ये इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू -3 हो गया, और c इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया। जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे ये सारी चीजें। अब कुछ नहीं करना है, वहां पे रख देना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पे कितना, देखो ये पहले से माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे एक माइनस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस, और ये का वैल्यू हमको कितना दिया है, 4। अब अगर हमको निकालना होता, अगर हम ऐसे जाते कि इसका पहले यक्स का दोनों वैल्यू निकालते, यक्स के दोनों मान निकालते, फिर उनको जोड़ते, तो 3/4 आता है, वो भी हम दिखाएंगे। और अगर हमको गुणनफल निकालना है यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो सी अपान ये, सी का वैल्यू दिया है 1 और ये का वैल्यू दिया है कितना, 4। अब हम आपको ये कराएंगे, आप इतना कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके आपको दिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं। इरेज हमने कर दिया है और हम देखेंगे इसको ऑप्शन के थ्रू करके। लॉन्ग
देखिए अब हम ऐसे शून्यंक आपको निकालने के लिए बताए थे कि आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अगर द्विघात बहुपद है तो लास्ट वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल रहा है 4। अब यहाँ पे चले जाइए, इस 3x को ऐसे 3x के जगह पे ऐसे दो पार्ट को लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और जोड़े तो कितना आए 3। तो कितना आ जाए 3। तो 2 2 जा 4 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। चलिए हम आपको समझाते हैं। चलिए वहां पे थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिएगा, जो यहाँ पे प्लस था उसको माइनस कर दीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हम आपको बता रहे हैं फिर से, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 3/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, यानी ऐसे दो पार्ट में जोड़ना है कि इसको 3x को ऐसे दो पार्ट में 4 1 की गुणा करें तो 4 आए और घटाएं तो 3 आए। तो 4 1 जा 4 यानी 4 करने में 4 में से 1 घटाएंगे तो हमको 3 मिल जाने चाहिए। घटाना है कि जोड़ना है वो यहाँ का साइन बताएगा कि अगर ये घटाने पे 3x मिलना चाहिए कि जोड़ने पे 3x मिलना चाहिए। तो हमको पता चल गया कि घटाने पे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4x² माइनस, जब भी माइनस रहेगा तो आप इसको चीजें ब्रैकेट में कर लीजिए। 4 में से कितना घटाना है x घटा। कंटिन्यू करेंगे, देखिए ये हमारा क्या हो गया 4x माइनस x हो गया और ये -1 = 0 हो गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4x², इसके देखिए इसके सामने अगर माइनस दिया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा x -1 = 0। फिर हम वही काम करेंगे, फिर क्या करेंगे कॉमन्स लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 4x हमारा क्या है कॉमन दिया, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे +1 अगर कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा और =0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम फिर यहाँ कॉमन ले लेंगे x -1 और इसमें बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में x, 4x यहाँ बचेगा +1 ये =0। जब वही बातें वहां भी है, इसको हम किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करेंगे तो x -1 = 0। इसका मतलब x = कितना आ गया 1। जो हमारा अल्फा का वैल्यू था वो हमारा क्या आ चुका है, अल्फा का वैल्यू आ चुका है 1 आ चुका है। अब यहाँ देखिए 4x + 1 = 0, तो x क्या करेंगे -1/4, यानी बीटा बराबर क्या आ चुका है ये। अगर हमको कॉपी में लिखना है तो लिखेंगे शून्यांकों का क्या, शून्यांकों का योगफल -b/, ये अगर दोनों साइड के इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये हमारा संबंध सही है। तो इस शून्यांक जो हम निकालें उसको एक साइड में लिख देंगे तो 1 - 1/4। और जो हमारा ये क्वेश्चन में कितना आया है, ये आया है 3/4। अगर इधर का भी 3/4 आता है यानी रिलेशनशिप जो है वो सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 1/4 यानी ये आ जाएगा 3/4। देखिए 3/4 के बराबर मिल चुका है। ऐसे ही हम अपने वहां पे बोर्ड कॉपी में करेंगे। दूसरे साइड में देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा C/ये होगा। और गुणनफल क्या दिया हुआ है हमें, शून्यांक जो हमने निकाला है वो हमने 1 निकाला है। कहाँ पे है ये 1, अल्फा = 1 आया है तो 1 लिख देंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये फार्मूले से हमने जो निकाला था 1/4 यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1/4 यहाँ पे भी है -1/4, यानी रिलेशनशिप क्या है सही है। ऐसे क्या करेंगे अपने जो नोट्स बुक है उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। हम टाइम चेक कर लेते हैं कि कितना टाइम हो गया है, तो उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे। अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो बातें बतानी है, हो सकता है 18 मिनट्स लगभग हो चुके हैं और आपसे 2 बात करनी थी। देखिए पढ़ना पढ़ाना लगा रहेगा, लेकिन आपको वीडियो में तब इंटरेस्ट आएगा जब इस पे आपको शेयर करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगी। हम और एनर्जी के साथ और टाइम टेकन लेके और टाइम्स का वीडियो लगा के, क्योंकि अभी ये छोटे छोटे वीडियो हैं, जब और टाइम मिलेगा हमको मोटिवेशंस मिलेंगे तो ये वीडियो 1 घंटे की भी हम बनाएंगे। आपके जितना मतलब आपको जो भी मटेरियल चाहिए इस 90+ को स्कोर करने के लिए वो सारे परमा सर आपको प्रोवाइड करेंगे।
हो सकता है हमारे पास जो है कि लिमिटेड चीज़ें हैं। देखिए हमारे पास ये लिमिटेड फूड, आज इस फैसिलिटी की दुनिया में हमारे पास ये लिमिटेड चीज़ें हैं। लिमिटेड चीज़ों के साथ ही हम आपको जो है मतलब ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर मतलब प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये हमारा एफर्ट है, आपका प्रयास है, हमारा एफर्ट है। हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। आप अपने पापा मम्मी के सपनों को साकार करिए। बार बार मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आप अपने पापा मम्मी के सपनों को साकार करिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वर्मा सर के साथ। थैंक्स।